जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं क्वीन स्टार 9 और रानी सिंह आप सभी को गीता के श्लोकों से अवगत कराती हूँ। और यह गीता का श्लोक इतना महान क्यों है, यह धर्म हमारे महान धर्म ग्रंथों में से क्यों है। गीता के श्लोकों में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसा क्या रहस्य दिया जो हमारे जीवन की हर असमंजस से हमें निकालता है, इसके विषय में जानने की कोशिश करते हैं। और हमारा अध्याय 2 से हम पहला श्लोक लेंगे, क्योंकि कल तक हम इसके सारे अध्याय 1 के श्लोकों को जान चुके थे। तो आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। श्लोक नंबर 1। तम तथा कृपया विष्टम श्रु पूर्णा कुलेक्षणम विषेदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदना। अर्थात संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और जब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे, उसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं की जा सकती, नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता है और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, उसे शूद्र छोटे जात का माना जाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे इससे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनिष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषण अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। इसका दूसरा श्लोक है, वो है कृतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टम स्वर्ग यमकृति कर्म अर्जुना। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भगवान अभिन्न, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की प्रकाष्ठा है, और परम सत्य का बोध ज्ञान का 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म निर्वेश सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद्भागवत गीता परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्त्वविदः यञ्जगन्यमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवनीति शब्दते। अर्थात परम सत्य का ज्ञात परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप को
व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, अर्थात धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया होता है। जो सूर्य की सतह को समझता है वो उससे कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, इसकी विश्वव्याप्ति तथा उसकी निर्वेश प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, और जिनकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है वह व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है। उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति को प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप को साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं।